कान खोल करके सुन लो सवर्ण हिंदुओं, और मेरी बात गांठ बांध करके रख लो। इस भाजपा और आरएसएस के सरकार में आप दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हो। सिर्फ और भाजपा और आरएसएस के लिए आप वोट बैंक हो। आपसे सिर्फ भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रही है और सत्ता पर कब्जा कर रही है। जब हक और अधिकार की बात आती है तब आपकी कहीं नहीं सुनती यह भाजपा और आरएसएस की सरकार। यकीन नहीं होता तो इन तथ्यों को आप पहले सुन लो। जब आपने यूजीसी काले कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर में परमिशन मांगे, तब आपको परमिशन नहीं दी गई। जो लोग दिल्ली पहुंचे उन्हें पुलिस लगा करके गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। कई बार परमिशन मांगी गई, फिर भी परमिशन नहीं दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। सरकार किसकी है? भाजपा की। फिर उसके बाद आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य ने परमिशन मांगी यूजीसी लागू कराने के लिए, तो उन्हें परमिशन दे दी जाती है। और अभी आपने देखा होगा काकरोच जनता पार्टी महीनों भर आंदोलन करती रही, उपद्रव फैलाई, देश की संपत्ति जलाया गया, नुकसान किया गया, पुलिस पर लाठियां बरसाई गई, सब जायज़ था। पर आप सवर्ण समाज के हिंदुओं, अगर आप शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की मांग करेंगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। आपने देख ही लिया, कल संदीप सिंह जी के नेतृत्व में सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूजीसी और जातिगत आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरने में बैठे थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ की पुलिस आती है और घसीट कर वैन में भर के ले जाती है। तो ये तो स्थिति है आपकी। सिर्फ आप जय जयकारा करते रहो, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, हिंदुत्व जिंदाबाद। सिर्फ आप जयकारा के लिए हो, आप हक और अधिकार के लिए हिंदू हो ही नहीं, इस देश के द्वयम दर्जे के नागरिक हो। भाई, जब उपद्रवियों को परमिशन दे दी जाती है आंदोलन और धरना करने की, तो जब सवर्णों को, राष्ट्रवादियों को परमिशन क्यों नहीं दी जाती? मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह कहा था कि इस देश के सारे संसाधन पर सिर्फ एसटी और एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों का अधिकार है, वही चल रहा है क्या हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं? आप देख लीजिएगा कि आप जब आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए दिल्ली जंतर मंतर में परमिशन मांगने जाएंगे, वो भी परमिशन नहीं मिलेगी। और खुद धोखे से मिल गई ना, तो हमारा समाज निकलेगा नहीं। 1000, 2000, 100, 200 लोग पहुँचेंगे तो उनको फिर से डंडा मार करके पुलिस वैन में भर करके पहुंचा दिया जाएगा जेल। समझ गए? तो जब तक एकजुटता नहीं आएगी, जब तक किसी भी आवाहन में एक आवाज़ में लाखों लोग नहीं उमड़ आएंगे, तब तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, हक और अधिकार के लिए तरसते रहेंगे।